Subscribe to Dental News Channel and also press the bell icon for latest updates. Share and comment on the links. Thank you. हमारी सारी चीज़ें एक रूटीन से हट के सब कुछ स्टॉप हो गया, तो हमें एक ये प्लान करना था कि अब हम एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे और किस तरह लेके जाएंगे। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट इन मार्च, जब ये स्टार्ट हुआ सारा का सारा क्लोजर और लॉकडाउन्स, और अप्रैल से लेके मई तक हमने 2 महीने में इन चीज़ों को डिफरेंट लेवल्स पे हमने प्लान करके डेवलप किया। हमने सबसे पहले एसओपीज़ और गाइडलाइंस डेवलप की टीचिंग की, फिर हमने एसओपी गाइडलाइंस डेवलप की रिगार्डिंग फैकल्टी ट्रेनिंग, फिर हमने साथ में स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की एसओपी और गाइडलाइंस डेवलप की, और उसके बाद हमने अपने करिकुलम को स्टडी गाइड्स की और स्केड्यूलिंग की फॉर्म में हम उनको लेकर चले। हमने इस तरह प्लान किया है कि हम सबसे पहले अपना जो हमारा नॉलेज कंपोनेंट है, जिसको आम अल्फाज में लेक्चर्स कहा जाता है, हम उनको कवर करेंगे, विच वुड बी अराउंड। हमने इसको अपने जो एजुकेशन साइकिल एकेडमिक उसको कैलेंडर को हमने इसको फ्यू फेजेस में डिवाइड कर दिया है। इन द फर्स्ट 2 मंथ्स हम प्लान कर रहे हैं कि हम सारे का सारा नॉलेज कंपोनेंट ट्रांसफर कर दें, ताकि स्टूडेंट्स फेमिलराइज हो जाए इन चीज़ों से। साथ साथ हमने फैकल्टी को ट्रेन किया। हमने 5 वीक्स का एक मॉड्यूल बनाया था, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर एहसन सेठी और डॉक्टर शम्स नदीम आलम भी थे, और हमने इस उनको ट्रेनिंग दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग पे, जिसमें इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग था, यूजिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड डिफरेंट tools, how to incorporate them into their online teachings. It wasn't an easy thing, to be honest, because हम सबके लिए भी बिल्कुल नई चीज़ थी और हमारी फैकल्टी के लिए भी एक नई चीज़ थी। इसके साथ साथ इसके अलावा हमने आईटी के लेवल से भी ट्रेन किया इन सबको डिफरेंट वर्कशॉप्स के अंदर। उसके लिए हमने 5 मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए। ये सब कुछ करने के बाद, स्टडी गाइड्स को डेवलप करने के बाद, हमने उन सबको एक थ्रू प्रॉपर चैनल में प्रोसेस कराया, जैसे कि एचईसी ने हमसे मांगी थी चीज़ें सारी ऑनलाइन रेडीनेस की, जिसके अंदर ये सारे सिस्टम्स आ रहे थे, और हमने फिर अपने टीचिंग के प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम ने वर्किंग आवर्स जो हम चेंज किए हमने। हम 4 आवर्स की हम टीचिंग कर रहे हैं विद डिवाइड इनटू 4 डिफरेंट सेशंस विद स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन, ताकि फटीग का लेवल कम रहे। बिकॉज हमें अंदाज़ा हुआ जब हमने ये सारी चीज़ें डेवलप करनी शुरू की और ट्रेनिंग की और ड्राई रन किए, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि फटीग का लेवल बहुत ज़्यादा होता है बल्कि एक नॉर्मल फेस टू फेस टीचिंग की। तो इन चीज़ों को डेवलप करवाया हमने इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और अब हम 9 to 1 टीचिंग कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ के बाद हम सेकंड फेज़ में जाएंगे, जिसमें हम जो हमारी प्रैक्टिकल्स और जो हमारी क्रिटिकल स्किल्स की टीचिंग होती है, हम उनको इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। उनके लिए भी हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज और टूल्स यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट वीडियोज़ यूज़ होंगी, वीडियो डेमोस्ट्रेशन होंगी, स्टूडेंट से डेमोस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं फेस टू फेस करके, ताकि उनको जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन हालात में हम बेहतर से बेहतर चीज़ उन तक प्रोवाइड कर सकें और एक गैप क्रिएट ना हो मेजरली। जहाँ तक ताल्लुक असेसमेंट और एग्जामिनेशन वगैरह का है, हमारी पॉलिसी उस पर डेवलपमेंट पे काम शुरू हो चुका है, और हम उसको भी ऑनलाइन पूरा सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि असेसमेंट भी हमारी ऑनलाइन ही होगी, बिकॉज वी डोंट नो टिल व्हेन हम लोग इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे। जो जहाँ तक ताल्लुक है कि ये करिकुलम कहाँ तक इंकम्पस कर रहा है, हमने अपना फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक चारों सालों को हमने ऑन किया है, जो कि इसमें इस वक्त इन्वॉल्व है इस ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे 3rd या 4th ईयर का, तो हमने इसको इस तरह डेवलप किया है कि इनकी जो क्रिटिकल स्किल्स टीचिंग होगी वो वीडियोस और डिफरेंट टूल्स के सॉर्ट में होगी। वंस वी आर डन विद द नॉलेज कंपोनेंट, तो उसके बाद हम अपने क्रिटिकल स्किल्स की टीचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली और उनको ट्रेन करना शुरू कर रहे हैं फैकल्टी को उसके ऊपर, जिसमें वीडियोज जो होंगी, वीडियो डेमोस्ट्रेशन जो होंगी, वो सबसे बड़ा मेजर टूल। ऑब्वियसली हम लाइव फेस टू फेस पेशेंट पे काम करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, और अभी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव भी हमारे पास नहीं पहुँचे हैं कि सिस्टम में कोई किसी से भी रिलैक्सेशन है कि नहीं है। लेकिन कीपिंग इन माइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो नहीं रुकना चाहिए और कोई गैप्स ना आए, तो हम क्लिनिकल टीचिंग को यूजिंग द वीडियो डेमोस्ट्रेशन, द वीडियो टीचिंग और स्मॉल ग्रुप एक मेथडोलॉजी होती है, इसको हम इम्प्लाई करेंगे, जिसमें हम जिसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो एक इंस्ट्रक्टर के साथ 5 से 10 बच्चों का कंपोनेंट एक रूम क्रिएट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो थ्रू द डेमोस्ट्रेशंस,
थ्रू रियल टाइम टीचिंग और रियल टाइम यूजिंग करते हुए करेंगे। इसके अलावा वर्चुअल पेशेंट्स, सिमुलेटेड पेशेंट्स और सिमुलेशन टीचिंग्स की भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि अब हम यूज़ करने वाले हैं रिगार्डिंग क्लिनिकल टीचिंग्स। देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमने इस एलएमएस के प्लेटफॉर्म के लिए हमने एमएस टीम्स का सिलेक्शन किया है। एमएस टीम्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अटेंडेंस, स्टूडेंट मैनेजमेंट, कैंपस मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। जो बच्चों को हमने को फेमराइज कराया है इन चीज़ों से, वो इस तरह है कि जब इनके लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो वो इंटरैक्टिव ज़रूर हो, क्योंकि देखें, जहन में एक चीज़ रखिएगा कि जब तक इंटरैक्टिव नहीं होंगे तो इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग नहीं इस्टेब्लिश हो सकती। तो बच्चों को एक मोड तो ये कि वो इंटरैक्टिव होते हैं जहाँ पे वो खुल के डिस्कशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर्स वो चैट बॉक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी कंसर्न्स या क्वेश्चन या क्वेरीज को वॉइस भी कर सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन भी होता है। हर लेक्चर के साथ डिस्कशन का कॉम्पोनेंट रखा गया है। इसके अलावा डिस्कशन बोर्ड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं हर टीम्स के ऊपर जहाँ जहाँ उनकी क्लासेस बनी है, ताकि वो अपनी जो भी क्वेरीज हों, जो भी चीज़ें हों, उनको वो हाईलाइट कर सकें अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ। बिकॉज इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान एक जो गैप होता है, उसको जितना जितना से ज़्यादा हम मिनिमाइज करेंगे उतना ज़्यादा हर किसी के लिए, हमारे लिए भी और लर्नर्स के लिए भी आसानी होगी कि वो इस सिस्टम को समझ भी सकें और इसके थ्रू अपनी बेस्ट पोटेंशियल पे चीज़ों को एक्वायर कर सकें। तीसरी चीज़ एक बहुत ज़रूरी जो हमने इम्प्लीमेंट करवाई वो थी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं। हम इनके थ्रू अपने स्टूडेंट के साथ कंटिन्यूसली बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते हैं। किसी किस्म की लर्निंग रिसोर्स मटेरियल हमें प्रोवाइड करना होता है, किसी किस्म की कोई डिस्कशन करना होता है, तो उन चीज़ों को हम एट द फुलेस्ट हम यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों के थ्रू हमारा और स्टूडेंट का गैप कम हो और ये मुश्किल टाइम जो कि उनके लिए भी हमारे लिए भी, हम दोनों के लिए आसानी हो, वो भी मैक्सिमम इंक्वायर कर सके, हम मैक्सिमम इम्पार्ट कर सकें। मैसेज यही है कि लर्नर्स के लिए ये एक आसान टाइम नहीं है, मुश्किल टाइम है। आप लोग के लिए भी आसान नहीं होगा बैठ के पढ़ना इस तरह, क्योंकि आपने कभी इसका पढ़ा नहीं है, हमने कभी इसका पढ़ाया नहीं। बट लेकिन टाइम के साथ साथ हम चीज़ें बेहतर करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज आएंगे, आईटी इश्यूज होंगे, टेक्निकल इश्यूज होंगे, सही तरह चीज़ें समझ में ना आने के इश्यूज होंगे, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से इंकॉर्पोरेट कर सकें और उन चीज़ों को बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकें। मैं बकाई डेंटल कॉलेज और बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनको, प्रिंसिपल डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर तलहा, डॉक्टर शाम्स, डॉक्टर रुकैया, डॉक्टर एहसन खास तौर पे। और साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि एचईसी ने भी हमें बड़ी अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी, जिसकी बिना पे हमने इन प्रोग्राम्स को डिवाइस करने में और डिज़ाइन करने में काफ़ी आसानी हुई। तो एचईसी हैज़ बीन विद अस ऑन बोर्ड फॉर दिस। और जितनी काउंसिल्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अगर वो भी इन चीज़ों को टेकअप करके इन मैटर्स को हमें डायरेक्शन दें तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप और डिज़ाइन कर सकेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बकाई डेंटल कॉलेज इज़ अनाउंसिंग अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स वेरी सून स्टार्टिंग फ्रॉम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जहाँ पे हम इन सारे मसलों के ऊपर पाकिस्तान के जो टॉप मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेके हम इन चीज़ों की गाइडलाइंस और एसओपीज़ को और फर्दर बेहतर अंदाज में डेवलप और इनहांस करना चाहेंगे और आगे हम जाके उन चीज़ों को शेयर करेंगे पीएमडीसी एचईसी के साथ, ताकि उनके पास भी एक क्लियरफाइड मैटर हो जिसकी वजह से सारे इंस्टीट्यूट्स को फ़ायदा हो।